ठीक है भाई, देखिए एक बार फिर आपका निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। और जो हम अब आगे पढ़ने की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका पॉलिटी का पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान का पढ़ेंगे। और राजनीति विज्ञान में पॉलिटी में सबसे मुख्य टॉपिक आपका मौलिक अधिकार। क्या मेरे भाई? मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप मौलिक अधिकार है, आप तभी तो जिंदे हो, आप तभी तो जीवित हो। मौलिक अधिकार से तो सब कुछ है। आपके मौलिक अधिकार हैं तो आप जिंदा हो, आपके पास सब कुछ है। मौलिक अधिकार है तो दुनिया में आपको कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आप पढ़ने का काम करेंगे। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, इंपॉर्टेंट चीज, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, वो आपके भाग 3 में, कितने में भाई? भाग 3 में। आपको पता होगा 22 भाग में एक भाग 3 भी होगा। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। और अनुच्छेद की बात करें, हम आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिखी गई है भारतीय संविधान में। अब मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इन्हें भाई हम, फंडामेंटल्स राइट। अब ये जो चीज होंगी भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो कौन से देश से उल्लेखित हैं? ये बहुत पूछा जाता है, कई बार आरपीएफ के पेपर में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है इनकी अवधारणा किस देश से ली गई है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जी यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त प्रांत अमेरिका से लिया गया है। किसके अवधारणा? मौलिक अधिकार। जितने मौलिक अधिकार आपको अमेरिका में दिए जाते हैं उससे तो कहीं ज्यादा आपको भारत में मिलते हैं। भारत में मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली जाती है? फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा अमेरिका से। देखो भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 आप पढ़ चुके कंप्लीट तरीके से। भाग 2 नागरिकता, भाग 1 में संघ आप पढ़ चुके, इसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा, वीडियो पिछली जा करके देखे, भाग 1 कंप्लीट किया हुआ है हमने। इसी के साथ भाग 2 नागरिकता भी कंप्लीट की गई है। किस प्रकार आपको नागरिकता मिलेगी, कौन से अनुच्छेद से क्या क्या होगा, सब कुछ आपको पता है। इसी के साथ आज हम भाग 3 पर डिस्कस करते हैं। भाग 3 को बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ेंगे, ऊपर से नहीं पढ़ते भाई, बिल्कुल डीप तरीके से। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। अच्छा, एक चीज बड़े ध्यान से समझना, ये फंडामेंटल राइट्स और ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, ये होता है मौलिक अधिकार, इसे कहते हैं हम मौलिक कर्तव्य। आपको मौलिक अधिकार के साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको अधिकार तो ढेर सारा दे दिया, आपके पास करने के लिए कुछ ना हो। तो सरकार ने, भारतीय संविधान ने आपको कृत्य भी दिए गए हैं, कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आप इन सब चीजों का आदर करोगे। आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, आपकी कुछ ड्यूटी होती है, एक ह्यूमन होने के नाते, एक मानव होने के नाते। इसी के साथ साथ आपको संविधान ने उससे ज्यादा आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, मौलिक अधिकार में लिखा गया है। लेकिन भारत का ऐसा थोड़ी ना कि भारत का अपमान करोगे, संसद का अपमान करोगे, पार्लियामेंट का अपमान करोगे, है ना, आप न्यायाधीशों का, अर्थात आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अपमान करोगे, ये आपको अधिकार नहीं है। तो ये सब आपके कर्तव्य में भी जोड़ दिया जाता है, अनुच्छेद में प्रॉपर भी लिख दिया जाता है। राष्ट्रीय गान का आदर करोगे, तिरंगे झंडे का आदर करोगे, आप इनका अपमान थोड़ी ना करोगे। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हमें तो भैया मौलिक अधिकार ने छूट दी है, हम जो मर जाए वो करें, ऐसा नहीं है। ठीक भाई, तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपको मौलिक कर्तव्य भी दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां से क्या निकलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। जो मौलिक अधिकार होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे और मौलिक कर्तव्य होंगे, इसमें क्या सीन होगा? देखिए क्वेश्चन ये होता है कि ये वाद योग्य है या ये वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, अर्थात मौलिक अधिकार हैं, ये वाद योग्य हैं या वाद योग्य नहीं है। इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये वाद योग्य हैं या नहीं है।
ये पूछा जाता है भाई, या नहीं है। इंपॉर्टेंट है सारा, या नहीं है। देखिए अब बड़े ध्यान से समझना। देखो वाद योग्य का क्या मतलब है कि आप इन पर वाद कर सकते हो, आप इन पर वाद विवाद कर सकते हो, आप इनको लेकर के बहस कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, सरकार के सामने अपनी बातें रख सकते हो, किसी पर्सनल व्यक्ति को बता सकते हो। ये होता है वाद योग्य। आप वाद विवाद कर सकते हो। पूछा गया, पीसीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से वाद योग्य कौन सा है। आपका मौलिक अधिकार लिख दो भाई, या आपका मौलिक अधिकार या फिर आपका मौलिक कर्तव्य, इन दोनों में से, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में से। देखिए आप फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों पर वाद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो जी। क्या कर सकते हो मेरे भाई? बिल्कुल आप वाद कर सकते हो, कोर्ट पहुंच सकते हो। आपको याद होगा, ज्ञान होगा, आप भारतीय संविधान पढ़ते हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होगा कि आप अनुच्छेद 32 के माध्यम से, किस माध्यम से? आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का अधिकार हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो। सुप्रीम कोर्ट भी आपकी सुनेगा। 5 प्रकार की रिटें बताई जाती है सुप्रीम कोर्ट। इन रिटों के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट्स का यदि आपका हनन होता है तो आप तुरंत कोर्ट पहुंच सकते हो। इसी के साथ आर्टिकल 226 आपको याद होगा। अनुच्छेद 226 में क्या कहा जाता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप राज्य के कोर्ट में भी जा सकते हो, अपनी अपील डलवा सकते हो कि भाई साहब, कोर्ट साहब, जज साहब, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों का, हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे। तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आपकी हाई कोर्ट भी बड़ी बढ़िया अच्छी मात्रा में सुनने का काम करता है, सुनता है भाई। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुनता है। इसी के साथ देखो आर्टिकल 32 तो इतना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को तो आपको पता होगा, कानून निर्माता है ना, कानून का बहुत बड़ा आपका सर्वज्ञ आदमी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस इंसान ने भी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक भाई, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको पता होगा प्रारूप जो बनाया, पूरे संविधान का जो प्रारूप बनाया, उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को मानते हैं संविधान की आत्मा। लेकिन संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 भी नहीं कही जाती। एक और चीज है, कौन सी मेरे भाई? प्रस्तावना कहते हैं जिसे, प्रियम्बल कहते हैं जिसे। प्रस्तावना को भी जवाहरलाल नेहरू ने, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा किस, प्रस्तावना को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, और इसे स्वीकृति मिली। इसी के साथ क्या होता है भाई? तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी में देखिए क्या अंतर होता है। ये आपके कर्तव्य है। यदि मैं आपको कर्तव्य दूं, एक आपका ये देखो, आपको अधिकार है। दो चीज समझा रहा हूं उदाहरण के तौर पर। यदि मैं आपको कहूं कि आज आप रात को बैठ करके पढ़ो, ये आपका कर्तव्य है। आप रोज सुबह उठो, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन यदि मैं आपको एक जगह ये दे दूं कि आपकी मर्जी है, आपको अधिकार है ये कि आप उठो या ना उठो, आप सुबह उठो या ना उठो, है ना, तो आप क्या काम करोगे? आपकी मर्जी रहेगी। भाई हमें तो अधिकार मिल गया ना, कोई जरूरत ही नहीं है उठने की, तो आप नहीं उठोगे। लेकिन आपकी ड्यूटी भी तो है कि आप उठो। ये संविधान में वाद योग्य नहीं है। आप इस पर कोई कोर्ट नहीं जा सकते। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाऊंगा कि भाई साहब सुबह 6 बजे नहीं उठे, है ना, तो आप कोर्ट में, ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आप यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकार, जैसे आपको मौलिक अधिकार दिया गया 17, बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है आपका 17वां, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत की बात करता है। यदि आपसे कोई छुआछूत करता है, अनटचेबिलिटी आपके साथ दिखाता है, तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान दिया जाता है अनुच्छेद 32, और आप हाई कोर्ट पहुंच सकते हो 26 के माध्यम से, 226 के माध्यम से। ठीक भाई, तो ये
आप ये नहीं कहोगे कि भैया ये हमारा तो कर्तव्य था, हमने इनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार कर दिया, ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि कर्तव्य 10-11 कर्तव्य है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप किसी के साथ छुआछूत करोगे, नहीं कर सकते आप। लेकिन यदि किसी बंदे के साथ छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी वाला सीन होता है, तो ये उसे अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकता है, ये बिल्कुल अधिकार है। इसी के साथ साथ बिल्कुल बेस समझेंगे पहले मौलिक अधिकारों का, तो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में आप वाद योग, ये वाद योग्य माने जाते हैं और ये वाद योग्य नहीं माने जाते, आप इन पर वाद नहीं कर सकते। मान लो आपने देखा होगा फिल्मी थिएटर में, उदाहरण फिल्मी थिएटर में क्या होता है, जब आप मूवी देखने जाते हो, गॉडजिला मूवी देख रहे हो या फिर भारत की कोई मूवी देख रहे हो, भारत की मूवी चलाते हैं पहले, यदि मान लो आप भारत की कोई मूवी देखने जाते हो, तो स्टार्टिंग में जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में राष्ट्रगान बजता होगा, है ना, आप लोग राष्ट्रगान अवस्था में ऐसे खड़े हो जाते होंगे। लेकिन कुछ लोग आपके बराबर में ऐसे भी बैठे होंगे, है नहीं, मूर्ख आदमी समझ लो, कुछ भी XYZ, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वो बस बैठे ही रहते हैं, वो नहीं उठते। तो क्यों नहीं उठते वो? क्योंकि वो एक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय गान के समय आपको खड़ा होना पड़ेगा, सावधान खड़ा होना पड़ेगा, आपका कर्तव्य है। कुछ व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते हैं, कुछ व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभाते। जैसे इस कंडीशन में आप जितने पेड़ काटोगे आपका एक कर्तव्य है, आने वाले टाइम में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप जल्दी निपट जाओगे, ठीक वही वाला सीन है सारा। तो आपके कर्तव्य जो है आपको निभाने पड़ते हैं। जैसे तिरंगे का आदर करना, तिरंगे का आदर करना एक मौलिक कर्तव्य है, ना कि मौलिक अधिकार, है ना। यदि ये कह दिया जाए कि करना ही करना है तिरंगे का आदर, तो फिर तो करना ही करना है, क्योंकि आपका उसके ऊपर कानून बनेगा और फिर आपको उसमें सजा का प्रावधान रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। एक बात और ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार जो होंगे वो वाद योग्य होंगे, आप इन पर वाद कर सकते हो, कोर्ट पहुंच सकते हो, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य होंगे वो वाद योग्य नहीं होंगे, आप इन पर किसी कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। ठीक भाई, ये सारा सीन हो जाता है इनका। इसके बाद देखिए क्या होता है, अमेरिका से इसका प्रावधान लिया गया है। इसी के साथ अनुच्छेद 226 और 32 के साथ एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बचता है आपका, आर्टिकल 13 कहते हैं जिसे। अनुच्छेद 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हम सारे ही पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखना, हम आर्टिकल सारे पढ़ेंगे, 12 से 35 तक सारे के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। बिल्कुल बेस चीजें समझना। मौलिक अधिकार, अच्छा मौलिक अधिकार आपको दिए क्यों जाते हैं, इंपोर्टेंट, मौलिक अधिकार आपको मिलते क्यों हैं? तो मौलिक अधिकार जो आपको दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक आम आदमी की भी, है ना भाई, पहले तो सब आम आदमी होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई राजनेता ही पैदा हो रहा घर में, है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई, क्योंकि अपना यहाँ लोकतंत्र चलता है, ठीक। तो जो आम आदमी होंगे, हम जैसे आप लोग होंगे, हम और आप लोग होंगे, तो आपकी और हमारी राजनीतिक व्यवस्था सुधरे, आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधरे, इन सारी चीजों को लेकर के आपको मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। कुछ अधिकार दिए जाते हैं भाई, आपसे कोई छुआछूत ना हो, आपसे जाति बिरादरी के संबंध में कोई भेदभाव ना किया जाए, या फिर आप यदि आप किसी जॉब में हो तो वहां पर आपके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, सरकारी जॉब में हो। तो ये सारी चीजों को बचाने का काम, आर्थिक न्याय आपको दिलाने का काम, राजनीतिक न्याय आपको दिलाने का काम, ये सारे के सारे काम कौन करते हैं मेरे भाई? मौलिक अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मौलिक अधिकार पूरे संविधान का। यदि आपके पास मौलिक अधिकार है तो आप संविधान में जीवित हो, आप इस पृथ्वी पर जीवित हो, वरना आपका तो फिर कोई भी उपयोग करेगा, है नहीं, आपसे अनटचेबिलिटी करे या फिर आपको आपके पदोन्नति से प्रस्त कर दे, आपको क्या फायदा उससे, है ना। तो मौलिक अधिकार आपका होना जरूरी है। और दूसरी बात, आप एक आदमी होने के नाते, आप एक मनुष्य जाति के होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते आपको मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। कम से कम मौलिक अधिकार तो पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हम कहां तक हमारा विस्तार है मौलिक अधिकारों का, कितना घूम सकते हैं, कितना खा सकते, सब कुछ मौलिक अधिकारों में लिखा जाता है भाई, ठीक। इसी के साथ अनुच्छेद 13 की बात कर रहे थे हम। अच्छा हाँ, अनुच्छेद 13 में क्या लिखा होता है? जिस प्रकार अनुच्छेद आपका 32 और 226, उसी प्रकार 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था अनुच्छेद 13 में? यह होता है कि जो भी कानून होंगे
और वो कानून यदि आपके फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 13 में लिखा गया है। बहुत बड़ा आर्टिकल अपने आप में। क्या लिखा गया है कि वह कानून, मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया या किसी ने कोई कानून बनाया, अर्ध सरकार ने कोई अर्ध सरकारी कंपनी हो या कोई भी ऐसी चीज निकाय हो जिसने कोई कानून बनाया और उस कानून से आपके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, उनका यदि हनन होता हो तो वे जो कानून होगा, जो कानून बनाया है, वो स्वतः ही अनुच्छेद 13 के अनुसार समाप्त माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यदि मान लो, देखो वही वाली बात है, यदि ये कानून क्या है, ठीक, यदि अनुच्छेद 13 में ये बात लिखी जाती है, आपके साथ कोई कानून, सरकार कोई कानून बना देती है और उस कानून में लिखा जाता है कि आपके साथ जो होगा या आपकी पद जो होगा, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे हो, है ना, यदि इस गवर्नमेंट जॉब के अनुसार यदि ये कानून बना दिया जाता है कि आप इस जॉब में यदि सरकार के अंतर्गत कोई काम करते हो, यदि सरकार के अंतर्गत कोई काम करते हो और आप इसमें कांस्टेबल के पद पर हो, ठीक भाई, यदि आप इसमें कांस्टेबल के पद पर हो तो ये बात कह दी कि कांस्टेबल के पद पर यदि कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को घर जाने पर पाबंदी होगी या फिर उस व्यक्ति को अपने परिवार से मिलने पर पाबंदी होगी। यदि वो कांस्टेबल है, वो 24 घंटे ड्यूटी करेगा। ऐसी सिचुएशन, यदि ऐसा कानून बना दिया जाता है कि वो किसी भी आदमी से ना मिले, किसी भी उससे, ये कंडीशनें होती है। एक तो होता है कि राष्ट्रद्रोह होना, देशद्रोह होना, है ना, यदि आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको नजरबंद कर लिया जाता है। नजरबंद एक अलग चीज है ना, लेकिन ये एक अलग चीज है। मान लो एक आम आदमी भी है और इस आम आदमी के भी आप ये सीन कर रहे हो कि उससे छुआछात कर रहे हो, कोई ऐसा कानून सरकार ने बना दिया और कहने लगा कि भाई जितनी भी उच्च जाति है, नीची जाति है, इनमें भेदभाव किया जा सकता है, ऐसा होने लगा तो क्या होगा, जो बेचारे नीचे लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनका अधिकार हनन होएगा और वो भी आर्टिकल 17 का हनन होएगा। 17 अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अनटचेबिलिटी। यदि इसका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हो, है ना। तो इन सबको बचाने का काम करता है। सरकार भी कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई भी कानून सरकार नहीं बनाएगी जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यदि सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि भाई भेदभाव किया जा सकता है तो अनुच्छेद 13 को एक बार पढ़ के बनाएगी बड़े ध्यान से। अनुच्छेद 13 में तो वैसे ही लिखा हुआ है कि यदि आप ऐसा कोई भी कानून बनाते हो जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हो तो वो कानून स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ये कानून अपने आप ही नहीं चलेगा, संसद उसे वहीं के वहीं समाप्त करके वो क्लीन चिट आपको दे देगी कि भैया एक काम करो, आप अपने घर जाओ। तो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता कभी भी। मौलिक अधिकारों का हनन होता है कुछ कंडीशनों में, जब आपके देश में आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, तब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन उसमें भी आपका आर्टिकल 21 तो कभी नहीं छीना जाता। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में। आपके साथ जीने का अधिकार थोड़ी छीन लिया जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 21 तो आपका कभी छीनना ही नहीं जाता। 19 भी ऐसा ही है। 19 अनुच्छेद 19 में क्या है, 19 में आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। ये जो आप ऐश करते फिरते हो ना दूसरे राज्य में, ये आर्टिकल 19 ही तो है। गोवा वाले बीच पे ये आर्टिकल 19 में ही तो लिखा हुआ है सब, है ना। तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता आपको सब मिलता है। तो अनुच्छेद 13 में यही बात होती है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो स्वतः ही वो समाप्त हो जाता है कानून, कोई भी कानून। तो इसी के साथ अनुच्छेद 12, 13, 14 और लास्ट में पहुंच जाएंगे हम अनुच्छेद 35 पर। तो इन्हें बहुत ज्यादा डीप तरीके से हम पढ़ने का काम करेंगे मौलिक अधिकारों को, ठीक भाई। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, और इनका उद्ग्रहण कहां से किया गया, अमेरिका से, अर्थात यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो आज का कंटेंट इतना ही रखते हैं और अनुच्छेद एक अनुच्छेद बहुत ज्यादा डीप तरीके से हम पढ़ने का इस बोर्ड पर काम करेंगे, इस निधि क्लासेस में काम करेंगे, ठीक भाई। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ हम आज का कंटेंट इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ कंटेंट आपको बहुत ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करा, पसंद तो आना चाहिए आपको, है ना। चीजों को समझ के देखो, और देखो जाता भी क्या है आप लोगों का, एक वो अंगूठा से दबाने में क्या फर्क पड़ जाता है आप लोगों पर, हमें बताओ भाई। हैं, आप खाने में भी तो टाइम ही लगाते हो, खाने में भी तो एनर्जी वेस्ट करते हो, या खाना अपने आप ही टूट के मुंह में चला जाता है, ऐसा नहीं होता। तो कर दिया करो यार आप सब लोग, है ना, समझदार हो, मैच्योर लोग हो सब।
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हम आज के कंटेंट इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।